यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीख भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासत की पिच पर मुकाबला अभी से गर्म होने लगा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश पर हमला बोल रहे हैं। गोरखपुर में प्रांतीय रक्षक दलों के जवानों के सम्मेलन और मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा आयोजन के शुभारंभ के दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को सीधे निशाने पर लिया। सीएम योगी ने कहा कि सपा सरकारों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था, और अगर था भी तो सिर्फ सैफई सिंडिकेट के विकास तक सीमित था। पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास केवल सैफई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश बाढ़ में, इसीलिए दंगा करवाते थे, गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाने को लूटपाट करवाते थे। मुख्यमंत्री योगी ने भ्रष्टाचार को लेकर भी अखिलेश पर निशाना साधा और कहा कि सपा सरकार माफियाओं के सामने घुटने टेकती थी। वही उनकी परेशानी है, वे कर नहीं सकते थे, अक्षम थे, भ्रष्ट थे, माफिया के सामने घुटने टेकते थे। प्रदेश में हर प्रकार के माफिया को प्रश्रय देकर के उत्तर प्रदेश जैसा समृद्ध राज्य को उन्होंने बीमारू राज्य बना दिया। लेकिन योगी का हमला यही नहीं रुका। अमेरिका ईरान युद्ध का जिक्र करते हुए योगी ने तंज कसा कि जब मिसाइलें वहां गिर रही थी तो दर्द प्रदेश के कुछ नेताओं को हो रहा था। ये लुटवाते थे, लूटते थे, प्रदेश का पैसा विदेशों में जमा करवाते थे, अपने बाल बच्चों के लिए, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इतना पैसा इन्होंने संचित करके रखा हुआ है। इनको लगता है कोई खतरा आएगा ये भाग जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने दुबई में पैसा छुपाया था, आपने देखा होगा अभी अमेरिका ईरान के युद्ध में, और ठीक मिसाइल वहीं गिर रही थी, चिल्ला रहे थे सब। यानी मौतें दुबई में हो रही थी, मिसाइल वहां गिर रही थी, और चिल्लाहट इन नेताओं के घर में हो रही थी कि जैसे, क्योंकि उनका सब अवैध कमाई का पैसा जा रहा था। दरअसल यूपी की सियासत में ये कोई पहली बार नहीं है। कभी कानून व्यवस्था, कभी माफिया, कभी भ्रष्टाचार, तो कभी विकास का मॉडल। बीजेपी और सपा के बीच आरोपों की राजनीति लगातार तेज होती रही है। यानी चुनावी बिगुल बजने से पहले ही प्रदेश में योगी बनाम सपा के बीच सियासी महायुद्ध शुरू हो चुका है।